दोस्तों, हिंदू पुराणों में अथाह ज्ञान छुपा है। जरूरत है तो बस इसे ठीक से समझकर इसका अनुसरण करने की। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको विष्णु पुराण से ली गई 6 ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जो सुनने में तो अति साधारण सी लगती है, किंतु यदि आपने इन आदतों को समय रहते नहीं सुधारा तो ये आदतें आपकी जान तक ले सकती हैं। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर वे 6 अति महत्वपूर्ण आदतें कौन कौन सी हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस प्रकार से धरती के सभी प्राणी खाते पीते सोते हैं, ठीक उसी प्रकार से संभोग भी करते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसी की बदौलत जीवन चक्र चलता है। हालांकि मनुष्य के लिए संबंध बनाना जन्म देने के अलावा मनोरंजन का भी एक साधन है। लेकिन दोस्तों, समागम के संबंध में विष्णु पुराण कहता है कि किसी भी मनुष्य को ज्यादा लंबे समय तक अर्थात कई घंटों तक संबंध नहीं बनाने चाहिए। दरअसल इसकी मुख्य वजह यह है कि संबंध बनाने से एक और तो शरीर में दुर्बलता आती है, जबकि वहीं दूसरी ओर इससे मनुष्यों की मनोवृत्ति भी खराब होने लगती है। ऐसे मनुष्य को सिवाय काम वासना के कुछ और नजर नहीं आता। वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि अधिक उत्तेजना के कारण दिल का दौरा भी पड़ जाता है और संबंध बनाते समय ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरी आदत की। दोस्तों, स्वच्छता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति को नियमित रूप से स्नान करना अनिवार्य है। स्नान करने के अनगिनत लाभ है, लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि स्नान के संदर्भ में विष्णु पुराण कहता है कि किसी भी मनुष्य को ज्यादा देर तक स्नान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये आपकी आदत आपके शरीर को लाभ पहुंचाने के स्थान पर आपको हानि पहुंचाती है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर की संरचना ही कुछ ऐसी है कि अत्यधिक ठंडे, गर्म या गीले माहौल से क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस विषय पर आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य का शरीर जल को न सिर्फ मुंह से अपितु त्वचा से भी ग्रहण करता है और ऐसा जब होता है तो इससे शरीर सुस्त पड़ जाता है और त्वचा भी रूखी होकर गलने लगती है। परिणाम स्वरूप मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और लंबे समय तक यदि ऐसा ही चलता रहे तो इस सबसे मनुष्य की आयु तक घट जाती है। वैसे दोस्तों, आज कई स्त्री पुरुष निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नहाते वक्त हमारे शरीर पर कम से कम एक वस्त्र होना जरूरी है। और तो और श्री कृष्ण ने जो वस्त्र हरण लीला की थी उसमें उन्होंने नग्न होकर स्नान कर रही गोपियों को ये बताया था कि ऐसे स्नान से जल देवता का अपमान होता है। साथ ही साथ गरुड़ पुराण भी ये कहता है कि जब आप स्नान करते हैं तो उस समय आपके गीले वस्त्रों से जो जल धरती पर गिरता है उस जल से पर्यावरण अर्थात जो पितर पेड़ पौधे की योनि में चले गए हैं उसे ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें तृप्ति और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। किंतु जो मनुष्य नग्न होकर स्नान करते हैं उससे जल के देवता वरुण तथा उसके पितर भी रुष्ट हो जाते हैं और उनके कुपित होने से उसके जीवन के कष्ट बढ़ जाते हैं। अतः दोस्तों, समझदारी इसी में है कि यदि आपकी भी कोई ऐसी आदत है तो आज ही आप अपनी इस आदत को बदल दीजिए। अब बात करते हैं तीसरी आदत की। दोस्तों, जिस प्रकार से भोजन या साफ सफाई जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए नींद भी जरूरी है। नींद के संदर्भ में विष्णु पुराण कहता है कि किसी भी मनुष्य को जरूरत से ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए और जरूरत से ज्यादा जागना भी नहीं चाहिए। किंतु जो मनुष्य इस नियम की अवहेलना करते हैं तो बहुत ही शीघ्र उनकी आयु का पतन होने लगता है और वो समय के पहले ही काल के गाल में समा जाते हैं। और तो और आजकल कई लोगों ने नई आदतें डाल ली है और कुछ नहीं तो ये लोग नग्न होकर सोने लगे हैं। इनका मानना है कि इससे इन्हें नींद अच्छी आती है, जबकि विष्णु पुराण में इस बात की सख्त मनाही है। इसमें बताया गया है कि रात को सोते समय आपके पितर आपसे संपर्क करते हैं। ऐसे में यदि आपको वे इस अवस्था में देखते हैं तो वे आपसे बहुत निराश होते हैं और आपको आशीर्वाद देने के बजाय कुपित होकर आपको श्राप दे देते हैं, जिससे कि आपके जीवन की परेशानियां बढ़ जाती है। वैसे गरुड़ पुराण का इस संदर्भ में ये कहना है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वायुमंडल में उपस्थित बहुत सी नकारात्मक शक्तियां, विशेषकर वो जिन्होंने अधूरी कामेच्छा के साथ अपना शरीर त्यागा था, वो मरने के बाद किसी साथी की तलाश में घूमती रहती है और जब वो किसी नग्न व्यक्ति को देखती है तो उसके साथ संबंध बनाती है और उक्त को लगता है कि उसने कोई
कोई स्वप्न देखा है। विशेषकर ये घटना महिलाओं के साथ ज्यादा होती है। अतः दोस्तों, समझदारी इसी में है कि यदि आपकी कोई ऐसी आदत है तो आज ही आप अपनी ऐसी आदतों का त्याग कर दें। अब बात करते हैं चौथी आदत की। दोस्तों, शरीर को चुस्त व फुर्तीला रखने के लिए व्यायाम करना जरूरी है। संसार के प्रत्येक मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, व्यायाम अवश्य ही करना चाहिए। नियमित व्यायाम न सिर्फ आपके शरीर को बलशाली बनाता है, बल्कि इससे आपके पुरुषार्थ, ओज व तेज में भी वृद्धि होती है। वर्तमान युग में बहुत से लोग घंटों व्यायाम करते हैं, लेकिन दोस्तों, व्यायाम के संदर्भ में विष्णु पुराण कहता है कि व्यायाम सिर्फ उतना ही करें जितना कि आपका शरीर बिना किसी कष्ट के सहन कर सके। कहने का अर्थ ये है कि यदि आप लगातार घंटों पसीना बहाते हैं तो ये अतिरिक्त श्रम आपके शरीर को कमजोर बना देता है। परिणाम स्वरूप समय से पूर्व ही आपकी मृत्यु हो जाती है। अतः दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, लेकिन यह व्यायाम कब और कितना करना चाहिए, यह बात बहुत मायने रखती है। बेहतर होगा कि व्यायाम आप किसी योग्य गुरु की निगरानी में ही करें। अब बात करते हैं पांचवी आदत की। दोस्तों, संसार के प्रत्येक मनुष्य को गृहस्थी चलाने के लिए नौकरी अथवा व्यापार करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना वित्त अर्थात धन के कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, व्यापार अथवा धनोपार्जन के संदर्भ में विष्णु पुराण कहता है कि किसी भी मनुष्य को मांस, लाल रंग के कपड़े तथा दूध इत्यादि प्रकार के पदार्थों को बेचने या इनसे अत्यधिक मुनाफाखोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु फिर भी यदि कोई ऐसा करता है तो उसे तथा उसके परिवार को दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इन चीजों के व्यापार से क्या हानि हो सकती है, तो सुनिए। मांस, जो कि जानवरों से प्राप्त होता है। आज के दौर में कई लोग मांस प्राप्त करने के लिए निर्दोष प्राणियों को मारकर उनका जीवन छीन लेते हैं, जबकि देखा जाए तो इस संसार में ये अधिकार किसी के भी पास नहीं है कि वो किसी जीव को मारकर उसे जीवन के सुख से वंचित कर दे। अब बात करते हैं लाल कपड़े की। दरअसल उस लाल कपड़े पर व्यापारी को अधिक मुनाफाखोरी नहीं करनी चाहिए जिसका प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है। हालांकि इसमें धूप, दीप इत्यादि वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिनका प्रयोग पूजा में किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि दूध की बात करें तो जरा सोचिए, सनातन धर्म में गाय को माता की संज्ञा दी है। ऐसे में यदि कोई दूध बेचता है या उससे अत्यधिक मुनाफा वसूलता है तो निश्चित ही वो दुख पाता है। अब बात करते हैं छठी आदत की। दोस्तों, हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने ऊर्जा पर बहुत ही गहन अध्ययन किया था, जिसके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ऊर्जाएं होती है। जैसे शमशान या सुनसान स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा रहती है, जबकि वहीं दूसरी ओर देवालय या मंदिरों में अत्यंत ही सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। हालांकि सकारात्मक ऊर्जा तो आपके लिए शुभ फलदायी है, किंतु नकारात्मक ऊर्जा आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। संभवतः इसी कारणवश विष्णु पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को बिल्कुल सुनसान, निर्जन या एकांत स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, विशेषकर रात्रि के समय। और ये बात दोस्तों काफी हद तक सही भी है, क्योंकि देखा जाए तो भूत प्रेत जैसी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो ज्यादातर अंधकार भरी अथवा निर्जन स्थानों की तलाश में रहती है। अतः ऐसे में यदि कोई व्यक्ति उनकी चपेट में आ जाए तो वो उसे आसानी से अपना शिकार बना सकती है। वैसे दोस्तों, विष्णु पुराण ये भी कहता है कि रात्रि के समय आपको किसी पेड़ के पास भी नहीं जाना चाहिए। दरअसल ऐसा इसलिए है कि जो वृक्ष दिन के समय सूर्य देवता की मदद से प्राण वायु का संचार करते हैं, वही पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जिससे कि आपको सांस लेने में समस्या हो सकती है। और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो रात में पेड़ पौधों को सताना उचित भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे कृत्य जिन्हें विष्णु पुराण के अनुसार आपको ज्यादा देर तक नहीं करने चाहिए, अन्यथा ये कृत्य आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।